वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बेसिकली ये आपके बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उसे माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन है वो क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉलीमर। ये प्रोटीन है पॉलीमर, तो ये छोटे छोटे मोनोमर से बना होगा। तो मोनोमर क्या है? प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो होता है अमीनो एसिड्स, यानी छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलके आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरीके से ढेर सारे अमीनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड्स है। ये दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड होता है प्रोटीन का। यानी कि ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, फिर ये पहला, ये दूसरा, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। यानी इस तरीके से क्या होता है? आपके अमीनो एसिड्स होते हैं और उनके बीच में क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है और जो प्रोटीन है उसका मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपकी एक दीवार है, ठीक है, ये एक वॉल है, तो ये वॉल हो गया पॉलीमर यानी कि प्रोटीन। ठीक है, और ये जो दीवार है वो छोटे छोटे ईंटों से बनी है। वैसे ही प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से बनी होती है। अमीनो एसिड्स सिर्फ 20 टाइप्स के होते हैं, यानी जितने भी आपके प्रोटीन पाए जा रहे हैं इस दुनिया में सिर्फ 20 तरीके के अमीनो एसिड से बने हुए हैं। ठीक है, 20 तरीके के अमीनो एसिड। जैसे सपोज एक प्रोटीन ये P1 है और ये दूसरा प्रोटीन P2 है, तो P1 प्रोटीन P2 प्रोटीन से कैसे डिफरेंट होगा? यानी कि P1 में जो नंबर होगा अमीनो एसिड का और जो सीक्वेंस होगा वो P2 के अमीनो एसिड के नंबर और सीक्वेंस से डिफरेंट होगा। मतलब कहने का मतलब है एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से कैसे डिफर करता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज होगा। ठीक है, और क्या होगा? नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स भी चेंज हो सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। इसको हम समझते हैं इन पैसों से। सपोज ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है और ये चौथा अमीनो एसिड है। यानी इस तरीके से अमीनो एसिड्स लगे होंगे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी? आपकी, आप बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये अमीनो एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर, यानी प्रोटीन पॉलीमर तो है ही बट वो हेटेरोपॉलीमर है, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। ठीक है, सपोज मानो ये सेरीन है और इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये आपका ग्लाइसिन हो गया या आपका वेलिन हो गया और ये आपका प्रोलीन हो गया। ठीक है, तो ये सपोज एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का। दूसरे में मान सकती हूँ कि यहाँ पे ये आपका हो गया लाइसिन हो गया, ये ल्यूसीन हो गया, ये आपका हिस्टडीन हो गया और ये आपका ग्लूटामीन हो गया। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज करेगा तो मान लो ये प्रोटीन 2 है और ये प्रोटीन 1 है। ठीक है, तो यानी कि सीक्वेंस अमीनो एसिड्स का चेंज हो सकता है। जैसे एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से डिफर कैसे करेगा? यानी ये प्रोटीन 1 है, ठीक है, ये प्रोटीन 1 है, ये P1 है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोटीन है। तो इसमें सीक्वेंस देखो क्या है? पहले सेरीन है, फिर क्या है? ग्लाइसिन है, फिर क्या है? आपका वेलिन है, फिर क्या है? प्रोलीन है। यानी ये सीक्वेंस है। दूसरे प्रोटीन में देखो P2 प्रोटीन में आपका क्या है? लाइसिन, ल्यूसीन, आपका क्या है? बेसिकली यहाँ पे हिस्टडीन। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका क्या है? ग्लूटामेट है। ठीक है, तो ये इसमें सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड्स का और इसमें सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड्स का? अलग अलग है ना, तो इसलिए ये प्रोटीन्स भी क्या है? अलग अलग हैं। मान लेते हैं कि मेरा अमीनो एसिड पहला ये हो गया और दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 अमीनो एसिड्स हो गए। ठीक है, ये पहला अमीनो एसिड्स है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, एक और ये 2। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये आपस में जिससे जुड़े होंगे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ऐसे ही आगे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा और आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अमीनो एसिड में बेसिकली बीच में होता है कार्बन, और हम सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे लगा होता है NH2 ग्रुप, ऊपर होता है H और यहाँ पे होता है R
और ये आर जो मतलब 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, सब में इतना स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। क्या चेंज होता है, बस कि साइड चेंज, यानी ये आर क्या होता है, सिर्फ चेंज होता है, और आर चेंज होगा तो अमीनो एसिड क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आर के चेंज होने से अमीनो एसिड्स चेंज हो जाएंगे, ये ऊपर का क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अमीनो ग्रुप भी है और एक एसिड भी है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस R की जगह, सपोज मैं इस R की जगह H लगा देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमीनो एसिड ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर मैं इस R की जगह CH3 लगा देती हूँ तो ये अमीनो एसिड हो जाएगा एलानीन, ठीक है। तो मैं R चेंज करूँगी तो आपका अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, और ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू मिल जाते हैं और आपके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को।